गुड इवनिंग एवरीवन। आइए इस छोटे से सेशन में मैं आप सभी के साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोल्ट्री डिजीजेस को डिस्कस कर देती हूं। ना केवल नाम हम जानेंगे डिजीजेस के, बल्कि ये किन से होते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक एक डिजीज को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते रहते हैं, लेकिन फाइनली जब वो पेपर में बैठने जाते हैं तो उनको बिल्कुल बेसिक सवाल देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बीमारी किससे होता है, वायरस से कि फंगस से कि बैक्टीरिया से, या फिर एक और टाइप का सवाल कि बताइए इनमें से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरसेस से होंगी या बैक्टीरिया से होंगी या फंगस से होंगी। तो क्यों ना एक जगह पर सारे के सारे पोल्ट्री डिजीजेस को एनलिस्ट कर लिया जाए अलॉन्ग विद द कॉजल एजेंट, यानी कि वो किन से होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। करीबन मैंने 15 अलग अलग पोल्ट्री डिजीजेस को एक जगह पर एनलिस्ट करा दिया है और इससे बाहर तो सवाल एनी हाउ नहीं आएगा। मैं डिटेल्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं डायरेक्टली सवालों की बात कर रही हूं। तो डेफिनेटली ये 15 डिजीजेस आपके सारे के सारे सवालों को कवर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आप भी इस तरह से 2 कॉलम्स में बांट लीजिएगा अपने कॉपीज को। पहले कॉलम में मैंने लिख रखा है डिजीज का नाम, और दूसरे कॉलम में बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कॉज बाय। इतने सिंपल सवालों में भी बच्चों को फंसते हुए देखा गया है, इसीलिए हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीमारी के साथ, जो कि है बेटा रानीखेत डिजीज। आई नो कि हर बच्चा जानता है रानीखेत डिजीज के बारे में। इस डिजीज का एक और नाम भी है विच इज एनडी डिजीज। एनडी डिजीज का यहां पर फुल फॉर्म है न्यू कैसल डिजीज। बच्चा ये नहीं सोच पाता है कि बिल्कुल बेसिक सवाल आ जाएगा, वो एकदम हाई लेवल में पढ़ के जाता है और फिर बेसिक सवालों में गलती करता है, जैसा कि अभी आरयू के भी पेपर में हुआ था। पढ़ के बच्चे बहुत ही ज्यादा डिटेल में चले गए, लेकिन बिल्कुल बेसिक सवाल आ गए। तो ऐसा ही एक बेसिक क्वेश्चन है कि भैया रानीखेत डिजीज किससे होता है, तो सिंपली आंसर है वायरस। कौन सा वायरस? PMV1। कभी कभार ऐसा भी सवाल आ जाता है PMV1, या फिर ऐसे भी सवाल आ सकता है कि PMV1 वायरस से हमारे पोल्ट्री में कौन सी बीमारी होती है, रानीखेत। रानीखेत डिजीज को हम न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट बीमारी पर आ जाते हैं, मारेक्स डिजीज। आई एम श्योर आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट इस बीमारी का नाम जरूर सुन करके रखे होंगे। मारेक्स बीमारी जो है ये भी वायरल डिजीज है, और कौन से वायरस के ग्रुप से होता है, तो आप सभी के सामने आंसर लिखा हुआ है हर्पिस वायरस। क्या नाम है? हर्पिस वायरस। PMV1 से हुआ रानीखेत, हर्पिस वायरस से कौन सी बीमारी हो रही है पोल्ट्री में, तो दैट इज मारेक्स डिजीज। अब तीसरी बीमारी में एक छोटी सी गलती है, यहां पर IFD नहीं होना चाहिए बेटा, इट शुड बी IBD। आइए फुल फॉर्म पढ़ते हैं और उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। IBD जो कि एक पोल्ट्री डिजीज है, फुल फॉर्म है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। इसे गंबोरो डिजीज भी कहा जाता है। ऐसा भी सवाल आ जाता है कि इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं, तो सब कुछ तो कवर कर ही दे रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट। इसे गंबोरो डिजीज भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे इन्फेक्शियस बर्साइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एवियन नेफ्रोसिस भी कहा जाता है। तो 4 नाम तो भैया एक ही बीमारी के हो गए। सवाल नंबर 1 तो यहीं से बन जाएगा कि गंबोरो डिजीज और किसको कहा जाता है, या किस बीमारी का दूसरा नाम गंबोरो डिजीज भी है, या फिर इन्फेक्शियस बर्साइटिस है, या फिर एवियन नेफ्रोसिस है। तो इसका कॉजल एजेंट कौन है बेटा? वायरस। और वायरस में भी खास तौर पे कौन सा वायरस? बिरना वायरस। कौन सा वायरस? बिरना वायरस। नेक्स्ट कमिंग टू चौथे नंबर की बीमारी, एंड दैट इज कोराइजा। कोराइजा ये किससे होता है? तो बैक्टीरिया से। और किस बैक्टीरिया से होता है? तो हीमोफिलस। देखो, सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के सवालों को बनाने के लिए आपको हर एक बैक्टीरिया, हर एक फंगस का पूरा साइंटिफिक नाम जानने की शायद जरूरत नहीं पड़े। आप केवल पहला नाम यानी कि जीनस नेम याद कीजिए। जैसे यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ हीमोफिलस लिख रखा है। इट इज अ बैक्टीरिया। कौन सी बीमारी हो रही है? कोराइजा। 5वीं बीमारी पर आते हैं, जो कि है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। अब इस बीमारी को इन्फेक्शियस बर्साइटिस के साथ कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। ये ब्रोंकाइटिस है, वो बर्साइटिस था। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस किससे होता है? वायरस। और इस वायरस का नाम तो भैया सभी ने सुन रखा है, कोरोना। कौन नहीं जानता है आज के दौर में कोरोना को। नेक्स्ट, गाउट। ये जो गाउट है ये एक्चुअली डिजीज नहीं होता है बेटा, ध्यान में रखिएगा। गाउट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम कह लो आप, या फिर आप इसे कह लो डिसऑर्डर। जैसे हमारे केस में अनीमिया। अनीमिया कोई खास तौर पे ऐसे बीमारी नहीं होती है, इसे डिसऑर्डर के केस में रखना ज्यादा सही होता है।
उसी तरह से गाउट इज नॉट अ डिजीज बट अ कॉमन प्रॉब्लम, जो कि पोल्ट्री में रिपोर्ट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये एक तरह का किडनी डिसफंक्शन है, मतलब किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है तब जाकर के ये गाउट नाम का प्रॉब्लम पोल्ट्री में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7वें नंबर की बीमारी पर, जो कि है फाउल पॉक्स। और फाउल पॉक्स किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। इसके बाद है हमारे पास 8वां कॉलीबैसिलोसिस। देखो यहां तो नाम ही बीमारी का चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये किससे होता है। कोली, वैसे भी आपने इकोलाई बैक्टीरिया ही होता है, हालांकि इकोलाई से रिलेटेड नहीं है ये चीज। कोलीबैसिलोसिस, बैसिलस भी बैक्टीरिया होता है, तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। 9वें नंबर की बीमारी कॉक्सिडोसिस। कॉक्सिडोसिस किससे होता है? प्रोटोजोआ। अभी तक हमने जितनी भी बीमारियां पढ़ी, ये पहली बीमारी है जो किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से होता है। क्या नाम है? कॉक्सिडोसिस। नेक्स्ट 10वीं बीमारी पर आते हैं, पुलोरम। वेरी इंपॉर्टेंट, पुलोरम किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला। 15 बीमारियां मैं पढ़ा रही हूँ पोल्ट्री डिजीजेस, और इन 15 के अलावा तुमको शायद ही कुछ और देखने को मिल भी पाएगा पेपर में, बिकॉज ये मोर देन इनफ होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाउल टाइफॉइड में। फाउल टाइफॉइड किससे होता है भाई? सैल्मोनेला गैलिनारम। अब कहीं पर अगर स्पीशीज नाम लिख दिया, मतलब पक्के से शायद स्पीशीज का नाम भी इंपॉर्टेंट होगा, तो याद रखिएगा ये जो फाउल टाइफॉइड है वो साल्मोनेला गैलिनारम के कारण होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि सैल्मोनेला क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ बैक्टीरिया। नेक्स्ट कमिंग टू सीआरडी, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। ये किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है। अब आप जान रहे हो कि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, आप एग्रीकल्चर भी पढ़ते हो, आप हॉर्टिकल्चर भी पढ़ते हो, प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़ते हो। माइकोप्लाज्मा जब प्लांट में डिजीज कॉज करता है तो उसे फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। और कई सारी बीमारियां ऐसी हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो फाइटोप्लाज्मा से होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल तो सभी ने सुना होगा, सीसमम फाइलॉडी भी सभी ने सुना होगा। इसके अलावा और भी कई सारे डिजीजेस हैं। फिलहाल पोल्ट्री में माइकोप्लाज्मा से कौन सी बीमारी? सीआरडी। नेक्स्ट बीमारी पर आते हैं, साइटाकोसिस। पी साइलेंट रहेगा, सिटाकोसिस या साइटाकोसिस भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसे ऑर्निथोसिस भी कहा जाता है। वैसे भी ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऐसे भी सवाल आए हैं पिछले बार एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में, मुझे अच्छे से याद है। स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों के स्टडी को क्या कहा जाता है? इक्थायोलॉजी। उसी तरह से पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोसिस बीमारी का नाम है, और ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लमाइडिया। क्या नाम है? क्लमाइडिया। 14th नंबर की बीमारी गैंग्रेनस डर्मेटाइटिस। याद रखना, इससे इंग्लिश भी सीख लीजिए। डर्म का मतलब होता है स्किन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। स्किन से रिलेटेड जो एलर्जीज होती हैं उन्हें डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। तो गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस जो होता है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, नाम है क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। एंड द लास्ट डिजीज फाउल कॉलेरा। क्या नाम है? फाउल कॉलेरा। ये किससे होता है? पास्चुरेला। एंड इफ यू डोंट नो कि पास्चुरेला क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया। भैया ये 15 बीमारी आपको पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये काफी डिटेल्ड वर्जन है, लेकिन मोर और लेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भैया ये बीमारी किससे हो रही है, ये भी एक जगह पर कायदे से लिखा हुआ नहीं मिलता है किसी एक किताब में। आप 10 किताब पढ़ोगे तब जाकर के ये 15 बीमारियों को एक जगह पे कंपाइल कर पाओगे। तो आई हैव मेड इट इजी फॉर यू, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस।